क'क्राझार थुनलाइ फोरबो सोलिबाय थानाय समाव मैया बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ मणिपुराव आसाम राइफल्सफोरनि सायाव जानाय हामलायाव जिउ खोमानो गोनां जानाय आसाम राइफल्सनि जवानफोरनो मान बावनाय बादियै केन्डेल जलायो। क'क्राझार थुनलाइ फोरबोआ मैया 14 नबेम्बरनिफ्राय गाबोन 16 नबेम्बरसिम जागोन। बे फोरबोआव गासै 100 गुबुन गुबुन रावनि खन्थाइफोरखौ पारफर्म खालामनाय जागोन। बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जानाय बे फोरबोआव बड'लेण्डआव सान्थि आरो सोलोंथाइनि फारसे जौगानाय लाबोगोन होननानै बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। जो कैंडल लाइटनिंग हुआ है, इसमें हमारे बहुत सारे कवि है, लेखक है, भारत के जाने माने पत्रकार है, सब लोग है। यहाँ हम लोग सब मिलके यहाँ प्रेयर किया है कि शांति और अमन हो हमेशा के लिए। यहाँ शांति और अमन, शांति जब रहेंगे तभी तरक्की होगा, तभी डेवलपमेंट होगा। और हम लोग का जो है सभी जाति, सब समुदाय एक साथ मिलकर हम रहने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। तो वही हम लोग चाहते हैं, इंसानियत यहाँ हमेशा रहे, यही हम लोग चाहते हैं। इसीलिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कभी भी इंसानियत जो है इसका कोई भी थ्रेटनिंग ना हो, कि इंसानियत हमेशा रहे, ये हम चाहते हैं। गाबोन 16 नबेम्बर बर' थुनलाइ सानखालि गासै सोलोंथाइ बिफान आरो सरकारि मावखुलिफ्रा बन्द थागोन होननानै दिनै बिटिसिनि मावखुलिनिफ्राय फोरमानजालि खालायदों। थांनाय 13 नबेम्बराव मणिपुर नागा पिपल्स फ्रन्ट आरो पिपल्स लिबारेशन आर्मिया आसाम राइफल्सनि कनभयआव हामला खालायनायाव जिउ खोमानो गोनां जानाय सुमन स्वर्गियारिखौ पस्टमर्टेम खालायखांनानै दिनै दिल्लीनिफ्राय लकपिएल गोपीनाथ बरदলৈ एयारपर्टआव लाबोनाय जायो। आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि मिनिस्टार केशव महन्त बिथाङा रुंसारि जालांनाय सुमन स्वर्गियारिखौ मान बावो। क'क्राझार थुनलाइ फोरबोआ मैया 14 नबेम्बरनिफ्राय गाबोन 16 नबेम्बरसिम जागोन। बे फोरबोआव गासै 100 गुबुन गुबुन रावनि खन्थाइफोरखौ पारफर्म खालामनाय जागोन। सुनिए, कुछ समझ में नहीं आएगी, फिर भी उस भाषा के शब्द की मधुरिमा को पकड़ी। ఒక వార్త చెప్పండి, ఎవరైనా ఒక వార్త చెప్పండి, వాళ్ళంతా ఇళ్లకు చేరుకున్నారని. అక్కడేమీ విస్తళ్లలో జీవితం వేడిగా పొగలు కక్కదు. అక్కడ కూడా చెంపల మీద చీకటినే తుడుచుకోవాలి. చీకటి పొట్టలో మోకాళ్ళు పెట్టుకొని ముడుచుకోవాలి. అయినా వాళ్ళు ఇళ్లకే పోవాలి. ఆకలితో చచ్చినా అక్కడ కనీసం శవాలను గుర్తుపట్టే మరికొన్ని శవాలుంటాయి. స్క్రీన్ మీద జాలువారే ఈ డిజిటల్ కన్నీళ్ల కంటే కొన్ని తడి నీళ్లైనా వారి ఆత్మలకు అక్కడ తగిలే అవకాశాలుంటాయి. ప్రసంగాల, అట్టహాసాల, ప్రహసనాలతో పేదరికాన్ని తరిమి కొట్టలేమని సునావో కి वे सब घर पहुंच गए हैं, वहां जिंदगी कोई थाली में गरम खाना नहीं है. वहां जिंदगी कोई थाली में गरम खाना नहीं है. वहां भी गाल पर जिंदगी का अंधकार पोंछना ही पड़ेगा. रात पेट में घुटने दबाकर सिकुड़ के सोना पड़ेगा. फिर भी उन्हें घर ही जाना है, चाहे भूख से मरो. वहां कम से कम लाश को पहचानने वाले कुछ और लाश होंगे. स्क्रीन पर टपकने वाले इन डिजिटल आंसुओं की तुलना में वहां कुछ गीले पानी से उनकी आत्मा को छूने की अधिक संभावना है. वे हमसे बेहतर जानते हैं कि अतिशय भाषणों के तमाशे के साथ गरीबी को मिटाया नहीं जा सकता.
सब कुछ चुनाव प्रचार है। यहाँ सब कुछ चुनाव प्रचार है। यहाँ मौत भी एक मतपत्र है। फिर भी वे जाना चाहते हैं या तो घर को या फिर अपने सजीव शव को छुपाने समाधि में। कोई तो एक खबर सुनाओ कि वे सभी घर पहुंच चुके हैं। हर कोई अपने सर पर एक देश लेकर अंधाधुंध कहीं चल पड़े हैं। अगर पूछो उनसे कि वे किस देश के हैं, बताएंगे इसी देश के हैं। पूछो कहाँ जा रहे हो, कहेंगे अपने देश को। हम किस लव से उनको मार्ग दिखाएंगे? हम किस लव से उनको मार्ग दिखाएंगे? भूखे पेट आंतों को वे सैकड़ों किलोमीटर बिछाते चले गए। भूखे पेट आंतों को वे सैकड़ों किलोमीटर बिछाते चले गए। मील के पत्थरों पर खून की बिंदी लगाते हुए, मील के पत्थरों पर खून की बिंदी लगाते हुए वापस घर लौटे। वे नहीं मरेंगे, वे नहीं मरेंगे। टूटती सांसों को पकड़े रहेंगे। उनके लिए या उनके बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए, हमारे शहरों की रोशनी के लिए, हमारी सुख सुविधा के लिए। अकेले में भी हमें कष्ट न हो, इसलिए हमारे निर्बंधित जीवन आनंद के लिए वे किसी तरह जीवित रहेंगे। वे नहीं मरेंगे। कोई एक खबर सुनाओ, कोई एक खबर सुनाओ कि वे सब सकुशल घर पहुंच गए हैं। Thank you so much, Dr. Prasad Murthy ji. And hereafter, I would like to come to Dr. Dhonil Parekh. એકબીજાને દિલાસો આપતી આંખો કતારબંધ ઊભી છે, અંતર જાળવવાનો પ્રયત્ન કરતી. એકબીજાને દિલાસો આપતી આંખો કતારબંધ ઊભી છે, એક અંતર જાળવવાનો પ્રયત્ન કરતી. કોઈકની આંખો પ્રાર્થનામાં ઉપર ઉઠે છે, તો કોઈકની ચકોર આંખો કતારમાં વચ્ચે કોઈ આંખ ઘૂસી ન જાય એની તકેદારી રાખે છે. ભૂલે ચૂકે કોઈ આંખ ઘૂસણખોરી કરે તો પેલી ચકોર આંખો તરત રૌદ્ર રસમાં આવી જાય છે, જાણે હમણાં ત્રીજી આંખ ખુલશે. એક આંખને અચાનક ઉધરસ આવે છે, તરત બીજી આંખો અંતર વધારી દે છે. થોડી વારે બીજી આંખ છીંકે છે, બાકીની આંખોમાંથી તિરસ્કાર પ્રગટે છે. પોતાના અંગતે ચાહ્યાતા શ્વાસ, પોતાના અંગતે ખોયાતા શ્વાસ, પોતાના અંગતે, આવી બધી વાતો પણ આંખોમાં કરી લે છે. આંખો ઝીલે છે ધબકાર હોજી, આંખો બોલે છે ધબકાર હોજી, આંખોની ક્રીડા હોજી, આંખોની પીડા હોજી. કેટલીક આંખો મોબાઈલમાંથી દુનિયાભરની આંખોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહી છે. ઓ અરે રે, આશ્ચર્ય ચિહ્નો એમની આંખોમાં ડોકાયા કરે છે. સવારથી કતારમાં ઊભી આંખો થાકી છે. ઉપરથી ગરમ દેવતાનો પ્રકોપ. પાણી બોટલના અવાજ તરફ કેટલીક આંખો વળે છે. પોતાનો નંબર ક્યારે આવશે એની પ્રતીક્ષા કરતી આંખો છાંયડો શોધી રહી છે. હવા પોતે ઝેરી બની જાય ત્યારે એને આંખોની શરમ નડતી નથી. હાથમાં ફરફરિયું લઈને બહાર આવતી આંખો હસે છે, રડે છે. જોકે રડતી આંખોની સંખ્યા વધતી જ જાય છે. કતારમાં આંખો ઉમેરાતી જ જાય છે. ઉમેરાતી આંખોની વચ્ચે મારો વારો આવે છે.
હું કતારમાં છેક છેલ્લે સુધી નજર દોડાવું છું. એક પાડો ઊભો છે. અમારી બંનેની નજર મળે છે. એ ધીમે ધીમે અટ્ટહાસ્ય કરે છે. કતારમાંની આંખો અદૃશ્ય થતી જાય છે. અટ્ટહાસ્ય વધતું જાય છે. આંખો અદૃશ્ય થતી જાય છે. અટ્ટહાસ્ય, અદૃશ્ય, અટ્ટ, અદ્રુ, અ कतारमा हवे पाड़ो ज छे. इसका अब हिंदी अनुवाद. एक दूसरे को दिलासा देती आंखें कतार में खड़ी है, दूरियां बनाए रखने का प्रयास करती. एक दूसरे को दिलासा देती आंखें कतार में खड़ी है, दूरियां बनाए रखने का प्रयास करती. किसी की आंखें प्रार्थना में ऊपर की तरफ उठती है तो किसी की चौकन्नी आंखें कतार के बीच में कोई दूसरी आंख घुस न जाए इसका ध्यान रख रही है. भूले से ही कोई आंख घुसपैठ करे तो वो चौकन्नी आंखें तुरंत ही रौद्र रूप धारण कर लेती है, जैसे कि अभी तीसरी आंख खुलेगी. एक आंख को अचानक खांसी आती है, तुरंत ही बाकी आंखें दूर हो जाती है. फिर दूसरी आंख छींकती है, बाकी की आंखों में तिरस्कार भर जाता है. अपनों के लिए ही चाहिए थी सांसें, खुद के अपनों ने ही खोई थी सांसें, खुद के अपनों की. ऐसी सारी बातें आंखों आंखों में कर लेती है आंखें. आंखें धड़कनों को जी रही है, आंखें धड़कनों को पी रही है. आंखों आंखों की क्रीड़ा है, आंखों आंखों की पीड़ा है. कितनी ही आंखें मोबाइल में से दुनिया भर की आंखों का ज्ञान प्राप्त कर रही है. ओ अच्छा, जैसे आश्चर्य चिन्ह उनकी आंखों में दस्तक देते हैं. सुबह से ही कतार में खड़ी आंखें थक गई है. ऊपर से गर्मी के देवता का प्रकोप, पानी बोतल की आवाज की ओर कितनी ही आंखें उधर घूम जाती है. अपना नंबर कब आएगा इसका इंतजार करती आंखें छांव ढूंढ रही है. हवा जब जहरीली हो जाती है तो उसको आंखों की शर्म नहीं रहती. हाथ में कागज का वो टुकड़ा लेकर बाहर आती आंखें हंसती है, रोती है. यहाँ रोती हुई आंखों की संख्या बढ़ती जा रही है. कतार में आंखें लगातार जुड़ती जा रही है. इन नई जुड़ती आंखों में मेरी बारी आती है. मैं कतार में बिल्कुल अंतिम छोर तक नजर दौड़ाता हूँ. एक भैंसा खड़ा है. यमराज जिस पर बैठकर आते हैं वो भैंसा. मैं कतार में बिल्कुल अंतिम छोर तक नजर दौड़ाता हूँ. एक भैंसा खड़ा है. हम दोनों की नजरें मिलती है. वो धीरे धीरे अट्टहास्य करता है. कतार में खड़ी आंखें अदृश्य होती जाती है. अट्टहास्य बढ़ता जाता है. आंखें अदृश्य होती जाती है. अट्टहास्य, अदृश्य, अट्टहास्य, अदृश्य. कतार में सिर्फ अब भैंसा ही खड़ा है. दूसरी एक कविता हिंदी में ही है, वो उसका शीर्षक भी लॉकडाउन है. जरा याद करके तो देखो, पिछली बार तुम्हारे कंधे पर किसी के स्पर्श का महल कब रचा गया था. जरा याद करके तो देखो, पिछली बार तुम्हारे कंधे पर किसी के स्पर्श का महल कब रचा गया था. जरा याद करके तो देखो, हाथ मिलाने के बाद किसी के स्पर्श की